हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ब्रह्मास्त्र, नहीं ब्रह्मास्त्र। हाँ जी भाई लोगों, तो ब्रह्मास्त्र पहला वीडियो देखा, मजा आई तुम्हें। दूसरा वीडियो देखा, मजा आई तुम्हें। तीसरा वीडियो नहीं देखा तो नो मजा आए तुम्हें, और तीसरा वीडियो देखा तो मजा आए तुम्हें। तो भाई लोगों, चलिए आज हमें हमारे इकोनॉमिक्स के एपिसोड नंबर 2 यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के आगे की वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में अपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ लिया, उसके सारे के सारे फ्लो देख लिए, रियल फ्लो, मनी फ्लो क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, ये सारी चीज अपन ने देख ली थी। ठीक है, जो आज अपन पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली है कि आपका स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस एंड बेसिकली लीकेज और इंजेक्शन। ठीक है, आज की वीडियो थोड़ी छोटी है, ठीक है, हमने कहा छुट्टी बनाएंगे पर काम की बनाएंगे। आज की वीडियो 4 नंबर देके जाएगी। कितना नंबर? 4 नंबर देके जाएगी। ब्रह्मास्त्र का एक बहुत बड़ा अस्त्र है आज की वीडियो। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स। तुम पहले आ जाओ बेटा, साइंस नहीं है जो तू आया है, कोई बात नहीं, नहीं माना है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लीकेज एंड इंजेक्शन। आ जा, तू भी आइयो। हाँ, ये चलो, तो अपन लोगों बात कर रहे हैं, अपन भाई लोगों बात कर रहे हैं सबसे पहले लीकेज एंड इंजेक्शन। कौन लिखा है लीकेज एंड इंजेक्शन? मतलब जो पीपीटी बनाता है, इको की थोड़ी बहुत समझ रखो। दिस इज नॉट लीकेज एंड इंजेक्शन, दिस इज स्टॉक एंड दिस इज फ्लो। दिस इज स्टॉक एंड दिस इज फ्लो। सबसे पहले अपन बात करेंगे भैया स्टॉक एंड फ्लो के बीच के अंदर डिफरेंस। सो भाई लोगों, क्या होता है स्टॉक और क्या होता है फ्लो? बड़ा आसान है। मैं बोलूं आपकी जेब में पड़ा हुआ पैसा स्टॉक है और पूरे दिन में घूमा हुआ पैसा फ्लो है। अभी पर्टिकुलर मोमेंट पे आपके कमरे में इधर उधर नजर घुमाओ, कितनी ट्यूबलाइट हैं? एक। यहां पूछो 15, तू बंदरी में बंदरा 15 ट्यूबलाइट। तो 15 ट्यूबलाइट है भैया कमरे के अंदर। अब तुम सोचो, लाइट जलते ऐसा लगता है कि हम लाइट हाउस में बैठे हैं। ठीक है, इधर से भी लाइट, इधर से भी लाइट, कैमरे के पीछे से नहीं दिखता। यहाँ देखो, इधर से लाइट, इधर से लाइट, ऊपर से लाइट, नीचे से लाइट, आगे से लाइट, पीछे से लाइट। ठीक है, इसमें भी लाइट है बेचारी, ये भी चलता रहता है। हाँ जी, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास जो सामान पड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं स्टॉक। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ अनसोल्ड गुड्स, लिखेंगे यहां पर। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ अनसोल्ड गुड्स। देखो, मैंने यहां जान करके आपको स्टॉक को कटवाया है। अब बोलोगे सर चलो चलो मजे मत लो, पर सही बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि देखो एक चीज ध्यान रखना, आप लोगों में से बहुत लोग ये गलती कर देते हैं। ठीक है, मैंने आपसे स्टॉक की डेफिनेशन पूछी, आप डेफिनेशन में स्टॉक लिया है। मैंने आपसे पूछा स्टॉक की डेफिनेशन, इट रेफर्स टू द अनसोल्ड स्टॉक। अरे बेटा, स्टॉक की ही डेफिनेशन पूछी गई है। सो इट रेफर टू द अनसोल्ड गुड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इकोनॉमी के पास या एक दुकानदार के पास कितना अनसोल्ड गुड्स सामान रखा हुआ है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। आपके घर के अंदर कितनी ट्यूबलाइटें हैं? 1 2 3 4 स्टॉक। पूरे साल के अंदर उन ट्यूबलाइटों क्या हुआ? 2 आई, 2 गई, 2 फूटी, 2 टूटी, 2 को बॉल मार दी, 2 को बल्ला मार दिया। ये क्या है? कथनी और करनी में फर्क नहीं होता है, हमने किया हुआ है। ठीक है, अगर आप लोगों ने देखो बचपन के अंदर अगर तुम लोगों ने बॉल से ट्यूबलाइट नहीं फोड़ी, देन यू आर नॉट अ 90s किड्स। हम लोग है ना, वो पबजी में दिमाग नहीं लगाते थे, हम सीधा घर की ट्यूबलाइट फोड़ते थे, वो फिर कहाँ गायब हो जाते थे, भगवान भी नहीं ढूंढ सकता था हमें। ठीक है, फिर ऐसे निकल के आते थे जैसे कि ओए हो नए नए बच्चे नहा के नहीं आते। हाँ जी, ट्यूबलाइट, ऐसे आते थे हम। ठीक है, तो अगर तुमने ट्यूबलाइट नहीं फोड़ी तो कोई जिंदगी में काम नहीं किया तुमने। तो अभी जाइए, पल्ला उठाइए, मत मारना, जूते और पड़ेंगे। फिर आजकल पेरेंट्स का फोन आता है, सर, मैंने कहा सर थोड़ी लैंग्वेज मैं अब कैसे समझाऊं, मैं नहीं मतलब कैसे समझाऊं। गाइस, यू नो वन थिंग, व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ अनसोल्ड गुड दैट इज अवेलेबल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसे बच्चा नहीं समझता, समय गया। अभी उसको समझाए कैसे? पल्ला, ट्यूबलाइट, बॉल, ओए हो स्टॉक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जबकि अगर हम फ्लो की बात करें तो देखो फ्लो का मतलब क्या होता है? कंप्लीट स्टडी ऑफ स्टॉक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहां स्टॉक लिख सकते हैं क्योंकि यहां हम फ्लो की डेफिनेशन बोल रहे हैं। तो फ्लो का मतलब क्या हुआ? उस स्टॉक की पूरे एक साल के अंदर, पूरे एक महीने के अंदर, पूरे एक दिन के अंदर स्टॉक के साथ क्या क्या हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर मेरे क्या कहते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट पे 10 स्टूल रखे हुए हैं, तो ये हो गया स्टूल का स्टॉक। पूरे साल के अंदर कुछ आए भी होंगे, कुछ गए भी होंगे, कुछ टूटे भी होंगे, कुछ फूटे भी होंगे। ये क्या है? इस पूरे की स्टडी करना, इट इज नोन एज अ फ्लो। तो स्टॉक जो होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे काउंट किया जाता है, जबकि जो फ्लो होता है वो ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम, या ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम एक वर्ड है, इस चीज को ध्यान से देखो इधर, क्या ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम,
पूरे समय अंतराल, हिंदी बोलते समय अंतराल के अंदर ये काउंट किया जाता है। अगर हम बात करें स्टॉक की तो ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है बिजनेस की। एपिसोड नंबर 1 किस किसने देखा है? स्टैटिक कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। स्टैटिक यानी कि नॉट चेंजिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, काउंटेबल कॉन्टेक्ट, ठीक है। यहां पर जब हम बात करें डायनामिक यानी कि रेगुलर चेंजिंग, क्या है? रेगुलर चेंजिंग। अगर अपन बात करें स्टॉक की तो टाइम डायमेंशनल नहीं है, यानी कि किसी समय का मोहताज नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे है। जबकि अगर हम फ्लो की बात करें तो फ्लो का मतलब है कि ये है टाइम डायमेंशनल, ये है टाइम डायमेंशनल, यानी कि एक पूरे समय अंतराल के अंदर लिखा जाता है। भाई लोगों, आप लोगों को यहाँ 5 पॉइंट दिख रहे होंगे। अगर कोई समझदार है, जिसमें बहुत ज्यादा समझ है, अत्यधिक समझ है, बहुत ज्यादा समझदार है, टैलेंट का भी एक ऊपर से भी डूपर से भी ऊपर सीढ़ी नहीं ला सकता यहाँ चढ़ने के लिए, आगे हम बात करें तो वो समझ गया होगा कि सर 5 में से अगर हम चाहें तो इसको 3 पॉइंट में भी समराइज कर सकते थे, फिर भी हमने 5 पॉइंट में किया। क्यों? इस क्यों का जवाब है पेपर। इस क्यों का जवाब है पेपर। बाकी आप समझदार हो, कॉमर्स वाले विद्यार्थी हैं, आप हुक्म तो करो, आप बस मुंह से, जबान से, मन में यहां तक मुंह तक तो लाओ, बाकी कॉमर्स वाले सब समझ जाते हैं। क्यों भाई? कॉमर्स वालों लाइक ठोको फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। देखो एग्जाम्पल में भी वही चीज, स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन गोडाउन एट 31 जुलाई। सबसे पहली चीज क्या है भैया? सबसे पहली चीज स्टॉक के एग्जाम्पल में स्टॉक मत लिखो, क्या लिखो? अमाउंट ऑफ गुड्स इन गोडाउन एट 31 जुलाई, 31 जुलाई को कितना सामान गोडाउन में पड़ा है, वो हो गया स्टॉक ऑफ गुड। अगर हम बात करें स्टडी ऑफ स्टॉक ओवर द कंप्लीट ईयर, पूरे साल के अंदर स्टॉक के साथ क्या हुआ, दैट इज प्राइमरीली नोन एज फ्लो। समझ में आया तो लिख लो। देखा, इसको कहते हैं राइमिंग। फिलो, समझ में आया तो लिख लो, ठीक है। फटाफट से इसको छापो मुन्ना। मैं साइड में हो जाता हूँ, पिछली वीडियो में कहा था कि सर साइड में हो जाए, और ज़्यादा साइड में नहीं होगा मैं गिर जाऊंगा, देखो, ठीक है। और गिरे हुए पैसे में आज भी नहीं उठा था। हाँ जी, तो अगली स्लाइड के बारे में बात करें। हाँ कंप्यूटर माशे, तो स्टॉक फ्लो तो हो गया। इसके बाद अब इन्होंने सही लिखा है, मेरे को बोलने का मौका नहीं देना। हाँ तू भी आ, और कोई है? अच्छा, हाँ जी। सो भाइयों और बहनों, तो यहां पर हम अगले जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वो है लीकेज और इंजेक्शन। आप सभी समझ गए, लीकेज बाहर निकालना, ठीक है। लीकेज अगर समझना हो तो बल्ला लो और ट्यूबलाइट नहीं, नल फोड़ो, देखो कैसे लीकेज होगा, ठीक है। तो लीकेज का मतलब बेसिकली क्या होता है? पैसा निकल जाना। जबकि इंजेक्शन का मतलब तो पूछो मत सर, बड़ा दर्द होता है, ठीक है। इंजेक्शन का मत पूछो, ठीक है। तो आप सभी समझ गए हैं लीकेज और इंजेक्शन। हम इसको पैसे के साथ जोड़ लेते हैं। लीकेज का मतलब होता है सिंपल भाषा में, पैसे गायब हो गए, खत्म हो गए, बह गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 30,000 आपके पास आया, आपने 25,000 खर्च करे, 5,000 बैंक में नहीं डाले, आप शाणे हो, आपने क्या करा, चुपचाप गए घर में, वो तिजोरी आती ना वो ना मम्मी रिटर्न्स वाली तिजोरी जो खुलती है यूँ ट्रन ट्रन ट्रन, जैसे फोन घुमाते हैं, ऐसे तिजोरी खोल के उसमें 5,000 रुपये रख दिए। वो क्या है? वो है लीकेज। वो 5,000 रुपये पड़े रहेंगे जिंदगी भर, ठीक है। वो अब इस मार्केट के सर्कुलर फ्लो में से खत्म हो गए, इसलिए सरकार आपको कहती है कि बैंक में पैसा जमा कराओ, क्योंकि जब आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं, मार्केट में आपके हिसाब से तो पैसा पड़ा हुआ है, पर बैंक के हिसाब से या इकोनॉमी के हिसाब से वो पैसा घूम रहा है, ठीक है। तो लीकेज का मतलब होता है जब भी हम पैसा सेव कर लेते हैं। जबकि इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? पैसा उधार पे लेकर आए और लगा दिया। जो पैसा पड़ा हुआ था लेकर आए, नया पैसा लेकर आए और आपने मार्केट में उसको चला दिया, यानी कि आपने लोन लेकर काम कर दिया, दैट इज नोन एज इंजेक्शन। दोनों को थोड़ा सा डीप में अगर अपन पढ़े तो लीकेज का मतलब क्या होता है मुन्ना? लीकेज को हम बोलते हैं इट रेफर्स टू द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से पैसे का निकल जाना कहलाता है लीकेज, ठीक है। जबकि इंजेक्शन इट रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी इन सर्कुलर फ्लो। आपको पता है मेरा हाथ यूं क्यों रहता है? कुछ लोग सोच रहे होंगे कल से सर यूं रहता है, क्योंकि मैं टीटी बड़ा ज़्यादा खेलता हूँ। टीटी मतलब टेबल टेनिस। टेबल टेनिस खेला ना, यूं हाथ चलता है। मेरे को कई लोग टोक चुके हैं, पर क्या करें जिंदगी में, समझ रही ना? हाँ, तो अगर अपन बात करें बेसिकली, तो सबसे पहले अगर अपन लीकेज की बात करें, इट रेफर्स टू द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से पैसा निकल जाने को हम कहते हैं लीकेज। जबकि इंजेक्शन है विड्रॉल ऑफ मनी, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मनी, नया पैसा जब आता है तो उसको हम बोलते हैं इंजेक्शन। हाँ जी, अब इस समय पता है मुझसे 6 वीडियो कोई बनवा ले, मैं 7 बना दूंगा, ठीक है। आ जाओ आगे अपन बात करते हैं। अगर अपन लीकेज की बात करें तो व्हेन द हाउसहोल्ड ऑफ फर्म सेव्स अ पार्ट ऑफ देयर इनकम, जब हाउसहोल्ड या फिर फर्म अपनी इनकम का कुछ हिस्सा सेव कर लेते हैं तो उससे क्या हो जाता है? लीकेज हो जाता है। ये वो सेविंग है जो कि बैंक में
नहीं जाती है, ठीक है। जबकि अगर हम इसकी बात करें, when household or firm borrows from some external sources such as financial institution, it add on to their income। जब हाउसहोल्ड और फर्म जो हैं वो बाहरी किसी सोर्स से यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक से पैसा लोन लेकर लगा देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंजेक्शन ऑफ मनी इन सर्कुलर फ्लो। आगे अगर अपन बात करें लीकेज के बारे में, एक और डेफिनेशन देखेंगे, इट रेफर्स टू द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ डिमांड। समझना, लीकेज होने से क्या होगा, आपके पास 30,000 रुपए आए, आपने 25 ही खर्च करे, तो एट दी एंड अगर इकोनॉमी के हिसाब से सोचे, इकोनॉमी में तो आपको कितने दिए, 30,000 रुपए, तो उसने 30,000 रुपए अगर आपको दिए तो आपसे 30,000 रुपए का काम करवाया। समझना, अगर आपको मजदूरी 30,000 रुपए की मिली है तो एटलीस्ट आपने 30,000 रुपए का तो काम किया होगा। तो इकोनॉमी ने आपको 30,000 रुपए देते समय इनडायरेक्टली ये बोला था कि मुन्ना ये 30,000 रुपए की डिमांड तुझे क्रिएट करनी है, पर आपने क्या किया, आपने 25 ही खर्च करे। आपके लिए सामान कितने का बना है, 30,000 का, और आपने खर्च कितने करे, 25,000 रुपए, यानी 5,000 रुपए क्या हो गए, डिमांड कम हो गई। आज हमारा जो भारत है वो लैक ऑफ डिमांड से जूझ रहा है। मैं नहीं, भाषण नहीं, बहुत तेली है भाषण। आ जाओ, आज जो हमारा भारत है वो लैक ऑफ डिमांड से डूब रहा है, जूझ रहा है, क्या जूझ रहा है। इसका एकलौता रीजन ये, एकलौता नहीं इकलौता कहते हैं, सुन ले, हाँ, इसका एकलौता रीजन ये है कि हमारे पास क्या है, लैक ऑफ डिमांड है। हमारे पास क्या है, लैक ऑफ डिमांड नहीं हो रही। लोग क्या कर रहे हैं, पैसा आ रहा है जेब में रख रहे हैं, पैसा आ रहा है जेब में रख रहे हैं। सरकार बोले जा रही, चिल्लाए जा रही, म्यूचुअल फंड में लगाओ। किस में लगाओ, म्यूचुअल फंड में लगाओ, बैंक में पैसा डालो ताकि सरकार के पास पैसा आए, या खर्चा करो ताकि क्या हो, डिमांड बढ़े। तो लीकेज करने से क्या होता है, डिमांड का लेवल डाउन हो जाता है। इसका अपोजिट अगर इंजेक्शन होगा, नया पैसा बोरो ले लेके लोग धंधा करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, एडिशन टू द डिमांड, नई डिमांड जनरेट होगी मार्केट के अंदर। क्योंकि आपने 30,000 रुपए लिए थे और आपने 10,000 रुपए लोन लेके और खर्चा कर दे, तो आपने 30 की जगह 40 की मांग करी, तो अगली बार सामने वाली पार्टी जो है वो 40 बनाने में इंटरेस्ट रहेगी, यानी कि सप्लाई चेन को बूस्ट मिलेगा। लीकेज से क्या होता है, लीकेज से फ्लो ऑफ इनकम कम हो जाता है। जबकि अगर हम इंजेक्शन की बात करें तो इंजेक्शन से फ्लो ऑफ इनकम मुन्ना बढ़ जाता है। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, समझ में आया, बोल हाँ, समझ में आ गया भाई लोगों। लिख लो लिख लो लिख लो, जल्दी सीख लो, छापो 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 छापो। हाँ जी, पेंसिल अच्छी लग रही है ना, मस्त चकाचक नहीं लग रही, ठीक है, झंड करना तो कोई तो सीखे। हाँ जी, लिख लिया, समझ आ गया, लीकेज एंड इंजेक्शन। तो भाई लोगों, जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि हम जो है आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो के अंदर भाई लोगों हम सिर्फ इतना ही पढ़ने वाले हैं। आप लोगों से अगले एपिसोड में, तू आ गया फिर माना नहीं है, ठीक है। तो भाई लोगों आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड के अंदर, एपिसोड नंबर 3 ब्रह्मास्त्र सीरीज, ठीक है। तो एपिसोड नंबर 3 ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर हम आप सभी से मिलेंगे। सो भाइयों, जाने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी को देना चाहते हैं। अगर आप लोगों ने अब तक, जी हाँ बोल रहा हूं, अब तक हमारी पुस्तक यानी कि हमारे छोटा पैकेट बड़े धमाके अब तक अगर आप लोगों ने परचेज नहीं किया है तो फटाफट जाके इसको परचेज कर लो, क्योंकि भाई लोगों दिस बुक इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग बुक ऑन Amazon फॉर क्लास 12 इकोनॉमिक्स। और छोटे छोटे से हमारे पैकेट हैं जो कि बहुत बड़े 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 धमाके पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं, और इस साल भी बहुत बड़े धमाके कर रहे हैं, क्योंकि Amazon के अगेन वो सेशन 2020-21 के बेस्ट सेलिंग बुक ऑफ इकोनॉमिक्स बन चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाकर उसको परचेज कर लेना। आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टिल देन गाइस, जाओ और क्या, बाय बाय।